हेलो बच्चों, कैसे हो? आज के उसमें कंपेयरिंग क्वांटिटीज चैप्टर में हम पढ़ेंगे आगे के टॉपिक्स, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह वगैरह। पहले हम शुरू करते हैं सिंपल इंटरेस्ट से। सिंपल इंटरेस्ट के बारे में आपने लास्ट क्लासेस में ही पढ़ा होगा। सिंपल इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसका फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल अमाउंट इनटू टाइम इनटू रेट अपॉन 100। ये सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के काम आता है। सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ, एक एग्जांपल देखते हैं, इसको समझते हैं। वैसे तो आपको पिछली क्लास में पढ़ाया जा चुका, पर थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। इफ द अमाउंट ऑफ 5,000 rupees is given for 2 years at the rate of 15% per annum, then calculate simple interest। ठीक है, ये कह रहा है अगर 5,000 रुपये 5,000 रुपीज को 2 इयर्स के लिए किसी को दिया गया 15% के रेट पे, 15% पर एनम के रेट पे। जो भी हम रेट कैलकुलेट करते हैं वो एनम पे कैलकुलेट होता है। 50% दिया हुआ पर एनम, 15% फॉर 1 ईयर। ओके, तो देन कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल अमाउंट क्या है? 5,000। टाइम क्या है? 2 इयर्स। रेट क्या है? 15। देन कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल अमाउंट इंटू टाइम इंटू रेट अपॉन 100। कितना हुआ प्रिंसिपल अमाउंट? 5,000। टाइम कितना हुआ? 2। रेट कितना हुआ? 15 डिवाइडेड बाई 100 कितना हुआ? 1500। सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ? 1500 रुपीज। इट मीन्स हाउ मच amount to be paid after 2 years with the rate of 15% per annum interest। ठीक है, तो टोटल अमाउंट कितना हुआ? प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल अमाउंट क्या है? 5,000। सिंपल इंटरेस्ट क्या है? 1500। कितना हो गया? 6,500 रुपीज। तो 2 साल बाद हमको, अगर सिंपल इंटरेस्ट से हमने लोन लिया है कहीं से, सिंपल इंटरेस्ट लगा रहा है 15% पर एनम के हिसाब से, तो 2 साल बाद हमको 15,000 रुपीज इंटरेस्ट लगेगा और हमको 6,500 रुपीज पे करना पड़ेगा उस लोन को पे करने के लिए। समझ में आया? ये था सिंपल इंटरेस्ट। पर कहीं भी कोई भी बैंक, किसी भी बैंक से हम जब लोन लेते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट नहीं लगाता है। कोई भी हम लोन लेते हैं, किसी आदमी से लोन लेते हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट नहीं लगाता है। हम कोई भी सेविंग स्कीम में डिपॉजिट करते हैं, वहां भी सिंपल इंटरेस्ट नहीं लगता है, वहां लगता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अभी तो आपने समझा सिंपल इंटरेस्ट। अब आते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। अब आते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? बैंक इतना सीधा नहीं है कि भाई वो आपको 2 इयर्स या 3 इयर्स या मोर देन और भी ज़्यादा ईयर्स के लिए पैसा इंटरेस्ट पे जो सिंपल इंटरेस्ट लगाए।
सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा पैसा कम मिलता है, कम इंटरेस्ट लगता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में ज्यादा लगता है। क्यों ज्यादा लगता है? क्यों? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट निकालो, ठीक है, और उसको प्रिंसिपल अमाउंट में सम कर दो, तो वो जो टोटल अमाउंट आएगा वो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल अमाउंट का काम करेगा। इट मींस कि जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो पिछले ईयर की प्रिंसिपल अमाउंट से ज्यादा होगा, जो आपने प्रिंसिपल अमाउंट लिया है। सपोज करिए अब इसका एक जो अभी हमने सम किया है उसी को आगे हम देखते हैं। अमाउंट कितना था हमारा 5000, जो अभी सम किया था। रेट कितना था 15%, और हमारा टाइम कितना था 2 इयर्स, ठीक है। अब इसमें हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इसके दो तरीके हैं, दो तरीकों से इसको दो मेथड से इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट है वेरी सिंपल मेथड, इस मेथड को समझना आपके लिए आसान है। सेकंड वाला फार्मूला बेस्ड है, फार्मूले में रखो कैलकुलेट कर दो बस। बट इसको समझना बहुत जरूरी है। अब इसमें हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट को हिंदी में बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट को बोलते हैं साधारण ब्याज। इंटरेस्ट मतलब ब्याज, ठीक है। तो इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, फर्स्ट मेथड बताऊं, सिर्फ आप अभी फर्स्ट मेथड को ही कंसिडर करिए। फर्स्ट इस पे सिंपल मेथड, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट क्या हुआ इसका, पेन चेंज करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट हुआ इसका अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। ओके, अमाउंट कितना है 5000, रेट 15, 2 इयर्स 100। बट ऐसे हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, ऐसे तो सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, इसको सॉल्व किया आया 1500 रुपीज। अभी सॉल्व किया था, समझ में आया, अभी सॉल्व किया था, सिंपल इंटरेस्ट था। अब इस पे हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो टर्म्स को हम डिवाइड कर लेते हैं एक एक साल में, वन ईयर में। तो 2 इयर्स है तो 2 बार डिवाइड कर लेंगे, 3 इयर्स है 3 टर्म्स में करेंगे। फर्स्ट क्या है, अमाउंट है 5000, रेट है 15%, टाइम हो गया 1 ईयर। वन ईयर के में सिंपल इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे, तब जाके कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया इसका, अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 इज इक्वल टू अमाउंट 5000 इंटू रेट अपॉन 100, 750 कैलकुलेट आया इसका। ओके, अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में जो नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो प्रीवियस ईयर के सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रीवियस ईयर का जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है उसका सम होता है। यहां क्या होगा, फॉर नेक्स्ट ईयर प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट फॉर प्रीवियस ईयर प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ओके, नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल अमाउंट कितना हुआ हमारा, प्रीवियस ईयर का प्रिंसिपल अमाउंट कितना था 5000 और सिंपल इंटरेस्ट 750, कितना हुआ 5750 रुपीज। ये हमारा नेक्स्ट ईयर के लिए, सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल अमाउंट कैलकुलेट हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर के लिए हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इसको ऐसा ही 1 कर देते हैं, फर्स्ट ईयर के लिए इसे ऐसा ही 2 कर देते हैं, ठीक है। अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। अमाउंट कितना है इसके लिए 5750, रेट कितना है 15%, समझ में आया। ओके, अब टाइम कितना है 1 ईयर अपॉन 100। इसको सॉल्व करो, ठीक है, इसको सॉल्व करो, ऊपर का मल्टीप्लाई कर लो।
₹862.50। नेक्स्ट ईयर का हमारा इंटरेस्ट हुआ ₹862.50। तो हमारा टोटल अमाउंट कितना आया आफ्टर 2 ईयर्स? आफ्टर 2 ईयर्स कितना है? फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल अमाउंट, आफ्टर फर्स्ट ईयर जो प्रिंसिपल अमाउंट था, प्लस इस साल का प्रिंसिपल अमाउंट, इस साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना आया? 0.50। ये तो आ गया 6, 7 इतनी रुपीज है। 6,576 रुपीज टोटल हमको पे करना है। और इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट प्लस सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना आया? ₹1,612 इसका कंपाउंड इंटरेस्ट है। अब देखिए बैंक कंपाउंड इंटरेस्ट क्यों लेता है? बैंक को फायदा इसलिए लेता है। कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर्स कितना है? टोटल इंटरेस्ट जो आपको प्रिंसिपल अमाउंट के अलावा पे करना पड़ेगा 1,600 सॉरी संख्या 50 हाँ यही है 1,612। इसका ऊपर का सही है? ठीक है। तो हमारा इंटरेस्ट कितना है आफ्टर 2 ईयर्स? कंपाउंड इंटरेस्ट ₹1,612.50 कंपाउंड इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट कितना है था? 1,500। इट मीन्स ₹112.50 ज्यादा है कंपाउंड इंटरेस्ट इन कंपेरिजन टू सिंपल इंटरेस्ट। ये था सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में कंपैरिजन। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? ईयर 1 के टर्म्स में डिवाइड कर लेते हैं और सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं फर्स्ट ईयर का फॉर टाइम पीरियड 1 ईयर, ओनली 1 ईयर। अगर 4 ईयर्स का भी कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है पर हम सिंपल इंटरेस्ट में 1 ईयर का ही निकालेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए जो टाइम लेंगे पीरियड हम 1 ईयर लेंगे 4 बार। ठीक है। फर्स्ट ईयर का हमने कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दिया। सेकेंड ईयर का जब हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो सेकेंड ईयर का जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो होगा फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट दोनों का सम। ये सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल अमाउंट होगा। अगर हम थर्ड ईयर में कैलकुलेट कर रहे हैं तो थर्ड ईयर का प्रिंसिपल अमाउंट होगा सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट जो निकल के आया है वो थर्ड ईयर का प्रिंसिपल अमाउंट होगा। फोर्थ ईयर का प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा? थर्ड ईयर के कैलकुलेशन में जो हमने प्रिंसिपल अमाउंट दिया है वो और थर्ड ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके आया वो, उनका सम हमारा फोर्थ ईयर का प्रिंसिपल अमाउंट की तरह काम करेगा। और इन 4 ईयर्स का हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे करेंगे? हर ईयर का जो भी हमने प्रिंसिपल अमाउंट बनाया उससे हर ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करिए। हर ईयर का सिंपल इंटरेस्ट का सम इन 4 ईयर्स का टोटल अमाउंट होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। टोटल अमाउंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज द सम of previous 4 years simple interest calculating separately. Okay, simple आया समझ में? Oh, then move. इस प्रश्न में एक गलती हो गई है। गलती ये है कि जब मैंने सिंपल इंटरेस्ट 2 SI2 कैलकुलेट किया है तो 162.50 आया जो सही है, परंतु बट टोटल अमाउंट में जब 5750 के साथ
मैं ऐड कर रहा हूँ तो 862 रुपीज़ 50 पैसे के बजाय मैं गलती से 826 रुपीज़ 50 पैसे लिख देता हूँ, जिससे सम आ रहा है मेरा 6576.50 और आना चाहिए सम 6612.50। इसलिए 826 रुपीज़ 50 पैसे की जगह पर 862 रुपीज़ 50 पैसे पढ़े जाएं और जो उसका सम है वो 6612 रुपीज़ 50 पैसे समझा जाए। बाकी कंपाउंड इंटरेस्ट में सही लिखा है मैंने, वो कैलकुलेशन सही है, इसलिए मिस्टेक हो गई थी, इसको सभी बच्चे करेक्ट कर लें। 826 रुपीज़ 50 पैसे की जगह 862 रुपीज़ 50 पैसे लिखें और 6576.50 की जगह 6612 रुपीज़ 50 पैसे लिखें। ठीक है, ओके। अब चलते हैं कैलकुलेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट बाय फॉर्मूला। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है, इससे हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट से कैलकुलेट करें तो कई स्टेप्स में आगे बढ़ना पड़ता है। अब मान लीजिए 2 या 3 ईयर्स तक तो सही है, 10 ईयर्स का कैलकुलेट कराएं तो बहुत ज़्यादा स्पेस और बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए कैलकुलेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट बाय इट्स फॉर्मूला। अमाउंट, ये अमाउंट कौन सा है? कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर t, वेयर, इसको रेट को सही लिख लो, रेट, वेयर a इज कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट, ओके, r इज रेट, t इज टाइम। अंडरस्टैंड? ए क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट का सम। पर जब सिंपल इंटरेस्ट निकालते तो जो कैलकुलेट हो गया था तो वो था प्रिंसिपल इंटरेस्ट, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। ये है ए क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, अब एक एग्जांपल देखो। प्रिंसिपल अमाउंट है कोई 12,600 at the rate of 10% per annum, time for 2 years, then calculate compound interest. Okay, हम जानते हैं amount is equal to principal amount plus 1 plus r upon 100 to the power t. Put the values, p की वैल्यू 12,600, 1 plus r कितना 10 upon 100 to the power 2. 2 क्यों? क्योंकि टाइम 2 ईयर्स है। इसको सॉल्व करो, 0 से 0 गए, 1 प्लस 1 अपॉन 10 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे 11 अपॉन 10 आ जाएगा, 11 अपॉन 10 टू द पावर 2। इसको सॉल्व करेंगे 1 2 6 0 इंटू 11 अपॉन 10 इंटू 11 अपॉन 10, 0 से 1 0, 0 से 1 0, ये आया 126 इंटू 121। ये कितना आएगा? यहाँ कैलकुलेट करो, 126 121 15246, ये आ गया अमाउंट। इसमें क्या है? ये हमारा वो अमाउंट है जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट भी जुड़ा हुआ है। इट इज द अमाउंट इन विच कंपाउंड इंटरेस्ट इज ऑल्सो इंक्लूडेड। दिस इज द अमाउंट which we have to pay after 2 years with compound interest of 10% per annum. Okay, then compound interest क्या हुआ? Amount minus principal amount. Okay, amount है 1000 ये
प्रिंसिपल अमाउंट है कितना आया, कंपाउंड इंटरेस्ट आया 2646 इज द कंपाउंड इंटरेस्ट। ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया है। इस तरह से हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। ठीक है, अगर यहाँ पावर है हमारी 4 तो दिस शुड बी मल्टीप्लाइड इन 4 टाइम्स, पावर है 5 मल्टीप्लाइड बाई इन 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, जितनी पावर है टाइम की, जितना पीरियड ऑफ ईयर्स है टाइम, जितना टाइम पीरियड है ईयर्स में, उतनी बार ही उसकी पावर हम रखेंगे टी की वैल्यू। ओके, आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं आपका बुक का। यह आपकी बुक का एग्जांपल है। द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी वाज 20,000 इन 1997। ईयर 1997 में किसी सिटी की पॉपुलेशन 20,000 थी। इट इज इंक्रीज्ड, अब वो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है किस रेट से, 5% पर एनम, 5% पर एनम के रेट से इंक्रीज हो रही है। देन व्हाट इज द पॉपुलेशन आफ्टर एट द एंड ऑफ ईयर 2000। ईयर 2000 जो जब खत्म होगा उस समय उस सिटी की पॉपुलेशन कितनी होगी। ओके, फर्स्ट इसको हम इस तरह से देखेंगे, पॉपुलेशन 20,000 मतलब प्रिंसिपल अमाउंट हमारा 20,000 है। प्रिंसिपल अमाउंट कितना मान लीजिए हमने, 20,000। ओके, 5% पर एनम के। अब इसमें आप देखिए, पहले ये पता करिए कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगेगा सिंपल इंटरेस्ट का। अब पॉपुलेशन 5% पर ईयर इंक्रीज हो रही है, मतलब इस साल अगर 100 है, नेक्स्ट ईयर 5% पर एनम के हिसाब से 105 हो जाएगी। ओके, तो उसके नेक्स्ट ईयर क्या होगी, उसके नेक्स्ट ईयर इस साल का जो खत्म होने पे 5% इंक्रीज के बाद जो पॉपुलेशन है उसका 5% इंक्रीज होगी। कह रहा है ना, इट इज इंक्रीज एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, मतलब 5% पर एनम इंक्रीज हो रही है। पिछले साल का 5% हर बार इंक्रीज हो जाती है। इस साल जितनी उसका 5% इंक्रीज, अगली साल जितनी होगी उसकी 5% इंक्रीज। इट मींस कंपाउंड इंटरेस्ट अप्लाई हो गया। ओके, प्रिंसिपल अमाउंट हमने लिख लिया 20,000 पर्सन्स पॉपुलेशन, रेट कितना हो गया 5। अब टाइम कैलकुलेट करना, 1997 में 20,000 थी, इट मींस एट द एंड ऑफ 1997 इट इज 20,000। देन कितने ईयर हो गए 1997 के बाद 2000 तक, 1997 कंप्लीट हो गया, 98, 99 एंड 2000, 3 इयर्स हो गए। कौन कौन से, 98, 99, 2000, तो t इज इक्वल टू 3 हो गया हमारा। देन फाइंड अमाउंट, ये पॉपुलेशन, व्हाट इज द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ ईयर। तो हमें टोटल नंबर ऑफ इंक्रीज पर्सन नहीं निकालना है, फाइनल अमाउंट निकालना है। अमाउंट कितना हो गया, प्रिंसिपल अमाउंट 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर टाइम। ओके, अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट की है 20,000, ठीक है, 1 प्लस आर क्या 5 अपॉन 100 टू द पावर टाइम 3 टाइम्स, टाइम है 3 इयर्स। ओके, ये कितना हो गया, 5 1 जा 5, 5 20 जा 100, 20,000, 1 प्लस 1 अपॉन 20 टू द पावर 3। इसको सॉल्व किया विद इन द ब्रैकेट जो है 20,000 21 अपॉन 20 टू द पावर 3। इसको एक्सपेंड किया 20,000 इंटू 21 अपॉन 20 इंटू 21 अपॉन 20 इंटू 21 अपॉन 20। इसको आप सॉल्व करिए, 0 से 0, 1 0 से ये 0, 1 0 से ये 0, 2 10 जा 20। ओके, यहां तक समझ में आया। अब इसको आगे सॉल्व करिए,
21, ये क्या बचा 10 इंटू 21 इंटू, अभी और भी सॉल्व कर सकते हैं इसे, नहीं ऐसे ही रहने दीजिए, 21 इंटू 21 अपॉन 4, ओके। 21 इंटू 21 कितना हुआ, 441, फिर 21 की मल्टीप्लाई करिए, 441 288 1 ओके। 3 टाइम्स 21 की मल्टीप्लाई कर दी और इंटू 10 किया, इसको डिवाइड किया, कितना आया 4 2 जा 8 2 3 1 यह 23,152.5, इसको हमने राउंड ऑफ कर लिया 23,153. It means at the end of year 2000 the population is 23,153. ओके, ये सम है आपकी बुक का, इसको सॉल्व करिए। अब ये चैप्टर होता है यही खत्म। इस चैप्टर के डिस्क्रिप्शन में इस चैप्टर का क्वेश्चन मिल जाएगा, क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, और अब आप इसके सारे सम जहां भी मिलते हैं आप नेट से देखिए, डिफरेंट ऑथर्स को देखिए, अगर आपको कहीं से कोई बुक मिल जाती है उसको देखिए, नहीं मिलती तो आजकल नेट पर सब कुछ उपलब्ध है, सब कुछ प्रेजेंट है, आप वहां से करिए, इसके सम सॉल्व करिए। बहुत अच्छा चैप्टर है, आपके आगे भी बहुत काम आएगा, बड़ी क्लासेस में भी ये काम आएगा। ठीक है, टाटा, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, ओके।